पुलिस ने हमारे अगेंस्ट रातों रात मुकदमा किया। 11:30 बजे सुबह आपके पत्रों में भी आ गया कि भाई बहन पे मुकदमा, उसके जीजा, बड़े जीजा और बहन पे मुकदमा दर्ज हो गया। वो न्यूज़ भी आ गई, एक दिन में काम हो गया। और उसके बाद उस पर भी हम दौड़ रहे हैं। और इस केस के जो हमने किया, इसके भी 2 पार्ट कर लिए। 2 बंदों ने अलग स्टे ले लिया, 3 ने अलग ले लिया। हमें भगा रहे हैं और इनका कोई बंदा नहीं आता, इनका वकील भी नहीं आए, इनको डेट मिल जाती है। क्या मान रहे हैं, सत्ता का दबाव है? सत्ता का दबाव है, बिल्कुल। इसको क्या कहोगे आप, क्या कहोगे? सत्ता का दबाव ही कहेंगे। एक आदमी एक सीधी सादी बहन है उसकी, बड़ी भाग रही है, उसको धमकी दे रहा है। सिर्फ पूछे जाने का कि ये क्या हो रहा है, सिर्फ इतना पूछ रहे, धमकी दे रहे हो, कह रहे जीजे को तो कह रहा तेरे को देख लूंगा। यार सत्ता पुलिस सब मेरे अंदर है। वाकई में इसने ठीक कहा है, इसने बिल्कुल ठीक कहा। 1 साल से इसने बिल्कुल सच कहा था और 1 साल से हमें भगा रहा है, कुत्ते की तरह भगा रहा है। ये क्या चाहते हैं हम इंसाफ चाहते हैं, और क्या चाहेंगे? अगर इंसाफ मेरे को अभी यहाँ से घर भी जाना डर लग रहा है। मेरे पे हल्द्वानी में हाई कोर्ट गया था, वहाँ मेरे पे गाड़ी चढ़ा दी गई मेरे पे। मैं नहीं कहता इसने चढ़ाई है, किसी ने जानबूझ के बगैर चढ़ाई गई थी वो गाड़ी। मैं 3 महीने में व्हील चेयर पे रहा हूँ मैं। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो फिर क्या आगे का क्या कदम होगा? आगे इंसाफ नहीं मिला, आगे जो कोर्ट है वहाँ जाऊँगा। मैं तो शरीफ आदमी हूँ, शराफत से चलूंगा मैं तो। आज कोर्ट से क्या आदेश आपको मिला है? कोर्ट से आदेश यही मिला, 5 तारीख को मिला है, 5 अगस्त को मिला है कि जो ऑर्डर हुए थे 11 महीने पहले, पूरे 11 महीने पहले 5 अगस्त को उनको बरकरार किया जाए, वो लागू होगा ऑर्डर। इसके अगेंस्ट केस बनेगा। पुलिस को ऑर्डर दिया गया FIR दर्ज करो, और 5 दिन हो गया, 10 तारीख अभी तक कहाँ से ही कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उसकी कार्रवाई रात में हो जाती है, हमारी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? 1 साल से कोतवाली गए थे हम, पूरा एफिडेविट वगैरह बना के गए, ये वहाँ से ऑर्डर हो चुके हैं, आपके पास नहीं भी आए तो ये ऑर्डर भी इस एक्शन को रिसीव करो। कोतवाल साहब कह रहे हैं ये मैं नहीं ले सकता, मना कर दिया हमें। कोतवाल साहब का क्या कहना है? कोतवाल साहब का कहना मैं नहीं ले सकता, ये मेरे पास कोर्ट से ऑर्डर आएंगे तभी मैं करूँगा। कुछ जो ऑर्डर हुए क्या अभी कोतवाली नहीं पहुंचे? कोतवाली वो उनका कहना नहीं पहुंचे, तो मैं क्या कह सकता हूँ? कोतवाली वहाँ से नहीं पहुंचे या कहाँ से नहीं पहुंचे, या इनके पास पहुंचे, या प्रदीप पत्रा का दबाव है, क्या है? कुछ तो है ना, ये कुछ तो गलत है ना। 5 दिन में कैसे हरिद्वार से यहाँ ऑर्डर आते हैं, कैसे नहीं पहुँच तो रहे? क्या आप लोग विधायक के खिलाफ जो किसी सांसद से या मुख्यमंत्री से मिले हो? मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख चुके, मैंने टाइम मांगा, नहीं मिला। उनको कितने लेटर लिख चुका मैं, 4-5 लेटर लिख चुका हूँ उनको मैं, कोई जवाब नहीं आता। अपनी बात रखें। इनकी दिक्कत ये है, बहुत सीधी है ये, इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताऊं, 6 तारीख को स्टे लेने के बाद 9 तारीख को 3 दिन के बाद हम दोनों की छोटी बहन के नाम से सिर्फ प्रदीप पत्रा ने केस कर दिया, और वो FIR रात को 11:30 बजे सुबह प्रेस में छाप रही है उसको। तो कितना फास्ट काम है प्रशासन को। और हमारा 1 साल से कोई सुनवाई नहीं, कुछ हम धक्के खा रहे हैं, लाखों रुपए हम कर चुके हैं वकीलों पे। सरकारी मशीनरी सत्ता के विधायक के दबाव में जो है आपको न्याय नहीं दिला पा रहा। मिसयूज ऑफ पावर है, सीधी बात है, इस पे कोई दो राय नहीं, आपको भी समझ आ रही होगी। हम बाहर जाके हम भी 1 साल से समझ गए कि बाकी बहुत इसने धमकी ठीक दी थी हमें, चले जाओ। मैं के सामने आइए, क्या चाहती है? मैं यही चाहती हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए, मेरा ठीक मिलना चाहिए, इंसाफ होगा। मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने वो लेटर की कॉपी भी फोटो करके मोबाइल से वो भी भेजी है, मेरे को कोई जवाब नहीं आया। नगर निगम में मैंने भेजा, नगर निगम से कोई जवाब नहीं आता, कहीं भेजो कोई जवाब नहीं है। अच्छा, कोर्ट कार्रवाई के लिए पुलिस को बोला ना आगे कार्रवाई करो, ऑर्डर दिए हैं, ऑर्डर ही नहीं है जा रहे 1 साल से। 1 साल से स्टे चल रहा था, अब जो ऑर्डर दोबारा हुए वो भी 5 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और इन बिटवीन वो फिर कुछ जब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होटल में हुई थी तो उसके बाद सुनने में आया था कि आप लोग की कॉम्प्रोमाइज की शायद बात हुई। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ जी सर, कॉम्प्रोमाइज की बात हुई क्या? हाँ, सामने देख के आप बोल वो रहे बहुत अच्छा, कुछ बात ही नहीं। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज की कोई बात नहीं। आपके माता जी तो है मेरे ख्याल से भी, शायद नहीं, डेथ हो गई ना पिताजी है। पिताजी की डेथ हो चुकी। ये संपत्ति कितने की होगी जिस पर? लेकिन मैंने कुछ पता नहीं, ना मेरे को हिसाब लगाया। और ये केस भी नहीं होना था, ये केस ये हुआ। हाँ, ये केस कब हुआ है? इनकी छोटी बहन के यहाँ जाने के बाद हमें पता लगा कि नगर निगम से लेटर आ रहे हैं इस बारे में, प्रॉपर्टी प्रदीप अपने नाम करवा रहा है, उसने बताया। और उसके बाद हमने इससे बात की तो ये कह रहा है चले जाओ, जो करना। सीधा बहन को, बड़ी बहन को डांट दिया
जो करना कर लो, सब मेरा मेरे बच्चों का है, तुम्हारा कुछ नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। और कह रहा जीजाजी को फोन दो, मेरे को फोन दिया और मेरे को कहता जा कोर्ट में चला जा, जो करना है कर ले, सब मेरा, पुलिस भी मेरे अधीन है, यहाँ सब मेरे अधीन है, प्रशासन मेरे, तू जो करना है कर ले। सिर्फ इस धमकी की वजह से ये केस हुआ, नहीं तो ये भी नहीं हुआ। उसे कंप्रोमाइज माफी मांगने की बजाय सीधा धमका दिया। उसकी इतनी हिम्मत कि बड़ी बहन जो उससे है और कपड़ा जीजा उनको धमका दे, इतना मिसबिहेव करने वाला आदमी है ये। पता नहीं ये कैसे आप लोग इस को झेल रहे हो, लड़की कैसा झेल रहा है इतने गंदे आदमी को। समाज के बीच में भी आपने बात कही है कि भाई जो अपनी बिरादरी पंजाबी समाज में गए आप, जिम्मेदार लोगों से मिले? नहीं जी, हम नहीं नहीं देखेंगे। चाहते हम इंसाफ। इनका रुड़की में रिश्तेदारी है सारी, किसी ने फोन करके पूछा नहीं क्या है क्या नहीं, क्योंकि सब प्रदीप के प्रभाव में है जितनी रिश्तेदारी थी। आपके पास नगर निगम से फोन आया था, कोई लेटर भी आया था? कोई लेटर नहीं आया, कोई फोन नहीं आया, मेरे लिखने के बाद कुछ नहीं आया। मैंने लिखा भी कि ये हो रहा, मेरा एड्रेस गलत लिखा हुआ प्रदीप बत्रा ने, इसलिए लेटर नहीं मिल रहे, आगे से लेटर हमें मिले, ये मंजू कपूर का ये एड्रेस है, सारा मैंने लिख के दिया। कोई फोन नहीं आया, कुछ नहीं आया। आप क्या कहेंगी बहन किया? उस विषय में हमने यहाँ 22 जुलाई 2023 को थाने में कंप्लेंट दी, जो कि रुड़की थाने ने लेने से मना कर दिया। फिर हम एसएसपी ऑफिस हरिद्वार में दे के आए। उसके बाद एक महीना एक्शन नहीं होने के बाद हमने कोर्ट में अपील की, और उसके बाद हमें 5/9/23 को ACJM द्वारा 156(3) में मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी हुए, जो कि फर्जी दस्तावेज बनाकर मेरी पत्नी मंजू कपूर की संपत्ति हथियाने के विषय में थे, जिस पर ADJ द्वारा उस पर अगले ही दिन दिनांक 6/9/23 दिन से रोक लगा दी गई, जिस पर 5/8/23 को सुनवाई के बाद ADJ द्वारा ACJM के निर्णय की पुष्टि करते हुए FIR दर्ज करने की पुलिस को आदेश दिए गए। परंतु आज 10/8/24 तक 5 दिन होने के पश्चात भी पुलिस द्वारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। यह न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। मैं पुलिस से मांग करता हूं कि तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। इस विषय में आज हम कोतवाल साहब से भी मिले थे, अपना लेके गए एप्लीकेशन, मगर उन्होंने कहा कि कोर्ट से आने के बाद ही मैं एक्शन करूंगा, अदरवाइज मैं कोई एक्शन नहीं, और पेपर लेने से मना कर दिया हमारे, जो कि हम। तो आपके पीछे का मकसद क्या है आज? मेरा मकसद यही है, जो अभी हमने लगाया 1 साल से हम भाग रहे हैं, कर रहे हैं, ऑर्डर हुए हैं, जो उन्होंने रोके हुए थे विधायक साहब ने किसी वजह से, जैसे भी स्टे देके कुछ भी, वो लागू होने के बाद भी अभी तक 5 दिन तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं सिर्फ इस पर कार्रवाई चाहता था, इसलिए रिक्वेस्ट थी, पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि इस पर कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द। तो आपके जो वकील है संजीव वर्मा जी, उनका कहना तो यह है कि वो रिसीव करा दिए गए वहाँ कोतवाली में आदेश। हाँ जी, आपके जो वकील है संजीव वर्मा, हमारे वकील संजीव वर्मा जी नहीं है, संजीव वर्मा जी का कहना है, कपिल जी है, चलो कपिल जी और धीरेन्द्र जी हैं। उनका कहना है कि ये आदेश जो हुए हैं रिसीव हो गए हैं कोतवाली में। हाँ जी, तो क्या आपको लग रहा है कि पुलिस झूठ बोल रही है? ये तो मैं नहीं कह सकता पुलिस झूठी, क्योंकि कोतवाल साहब ने कहा मेरे पास अभी आए नहीं। जो मेरे साथ 2 आज आप बीती है, जो मैंने किया हूँ, कोशिश की है मैंने, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ कि 5 दिन होने के बाद भी नहीं हुआ, और 1 साल से ऊपर हो गया मुझे इस चक्कर में भागते हुए, और हम 1000 बार कोर्ट आ चुके हैं। यहाँ हरिद्वार ट्रांसफ़र करवाया हमने, यहाँ भी निर्णय नहीं हो रहा था, हरिद्वार ट्रांसफ़र करवाया, वहाँ से निर्णय हुआ, और उसके बाद अभी तक देखिए